राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस की जांच ने एक के बाद एक चौंकाने वाले साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में अब तक सामने आए तथ्यों से साफ हो गया है कि सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। इस हत्या ने रिश्तों के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सोनम ने सच में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की? आखिर राजा को जहन्नुम का रास्ता दिखाने वाला कौन है? सोनम ने पुलिस से पूछताछ में क्या कहा? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के शिलांग के पास स्थित सोहरा के एक सुनसान इलाके में की गई। इस मामले की परतें खुलनी तब शुरू हुई जब पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत जांच शुरू की और राजा की पत्नी सोनम पर शक की सुई घूमने लगी। पुलिस ने सबसे पहले सोनम के होटल रिकॉर्ड खंगाले और सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया। जांच के दौरान यह सामने आया कि सोनम ने राजा को शादी के बाद हनीमून पर ले जाने का बहाना बनाया और सोहरा के उस इलाके में ले गई जहां पहले से ही 3 सुपारी किलर्स उसका इंतजार कर रहे थे। सोनम ने अपनी सास को यह कहकर गुमराह किया कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है, जबकि होटल के खाने के रिकॉर्ड से साफ हो गया कि उसने व्रत नहीं रखा था। सोनम ने ही करवाई राजा की हत्या। पुलिस के हाथ एक खून से सनी जैकेट और सोनम का रेनकोट भी लगा जिसमें खून के निशान पाए गए। इसके साथ ही 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिनमें सोनम की गतिविधियां और लोकेशन ट्रैक की गई। इन सभी सबूतों को जब सोनम के सामने रखा गया तो वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस पूछताछ में दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन सबूतों के सामने सोनम का झूठ नहीं टिक पाया। उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। इन तीनों हथियारों के नाम हैं आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी। हत्या के बाद सोनम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने जांच को कुछ समय के लिए भ्रमित कर दिया। उसने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से एक भावनात्मक पोस्ट किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है, ताकि लोगों को लगे कि वह राजा की मौत से दुखी है। लेकिन पुलिस को उसके मोबाइल से सोशल मीडिया अकाउंट के एक्सेस के प्रमाण मिले, जिसके बाद यह साफ हो गया कि वह लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी। मेघालय पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री के खोले सारे राज। मेघालय पुलिस ने जांच को तेज करते हुए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। यह वही स्थान है जहां से हत्या के बाद कुछ आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सोनम ने आखिरकार 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने साफ कहा कि उसका मकसद राजा को रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी राज के साथ नई जिंदगी शुरू करना था। उसने यह भी स्वीकार किया कि राजा की हत्या की योजना वह कई हफ्तों से बना रही थी। इस हत्याकांड के बाद राजा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के पिता अशोक रघुवंशी और भाई सचिन ने सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो रिश्तों को कलंकित कर दें। सोनम के भाई गोविंद ने भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। हालांकि उसने यह दावा जरूर किया है कि उसे इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरी जांच में मेघालय पुलिस ने बेहद सूझबूझ और तेजी से काम किया। उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और आरोपी को उसके झूठ के जाल में उलझाकर सच्चाई सामने ला दी। यह केस न सिर्फ एक हत्या का खुलासा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे प्यार का दिखावा कभी कभी एक खूनी खेल में बदल जाता है। राजा रघुवंशी की हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में मेघालय पुलिस ने जो मेहनत की वह मिसाल बन गई है। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और क्या सच में सोनम और उसके साथियों को अपराध की सजा मिल पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।